ओके जी, लास्ट टाइम हम फेजेस डिफाइन कर रहे थे, तो लास्ट टाइम जी ये कंटिन्यूशन है वीडियो की। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अगर तो आपके पास पुराना कोई एनसिस का है मॉडल, तो आपके मटेरियल के नीचे आपको फेज़ भी नज़र आएगा, ये फ्लूइड सॉलिड एंड फेज़ नज़र आएगा। वगरना ये कि अगर आपके पास न्यू मॉडल है तो आप मॉडल्स में जाके मल्टी फेज़ को जब डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑन करने के बाद यहाँ पे फेजेस आ रहे होंगे, तो आपने ये फेजेस डिफाइन कर दिए। अब आपने फेज़ इंटरेक्शन डिफाइन करनी है। फेज़ इंटरेक्शन है जो ये है इसका सर्विस टेंशन मॉडलिंग आपने ओपन कर दी। अगर आपके पास सर्विस टेंशन नहीं है तो आप रहने दें इसे। और यहाँ पे मैं एज ए कॉन्स्टेंट सर्विस टेंशन रख देता हूँ 0.7, जैसा लास्ट टाइम भी आपको बताया था। तो इसे मैं ओके कर दूँगा, अप्लाई कर दूँगा। तो इसे आप क्लोज कर दें, ठीक है। ये आपका मॉडल्स आपने डिफाइन कर दिए, आपने मटेरियल डिफाइन करके फेज़ डिफाइन कर दिया। अब आपने सेल जोन कंडीशंस पे आ जाना। आपने इनलेट आपने मेम्ब्रेन डिज़ाइन करनी है, आप मेम्ब्रेन पे आ जाएं। इनलेट और आउटलेट को छोड़ दें, ये इनलेट पहले डिफाइन हो गया मिस्टर। आपने इनलेट ये मेम्ब्रेन पे आ जाना है, और मेम्ब्रेन पे आके ये ओपन हो जाए। आपने इसे पोरस जोन और लेमिनार जोन दोनों को क्लिक कर देना है। और आपको जो आपका क्लाइंट है वो बताएगा कि मेरा जो मेम्ब्रेन है वो इतनी पोरस है, तो आपने पोरोसिटी यहाँ पे डिफ़ाइन करनी है। यहाँ पे 1 रख दें, कि जो भी उसकी मीन पोरोसिटी है, ठीक है ना। अब मेरी यहाँ पे 1 है, तो मैं यहाँ पे आप एक्सप्रेशंस पैरामीटर कुछ भी डाल सकते हैं। मेरी पैरामीटर 1 है, तो मैं यहाँ पे 1 करूँगा, ठीक है। आप इसे ओके कर दें, ठीक हो गया। ये आपकी आ गई। तो अभी मिक्सचर हो गया, तो आपने ये वाटर पे करके आप एडिट करें और आप इसकी परमेबिलिटी डिफ़ाइन करें। अच्छा, ये आपने प्रोबेबिलिटी पहले बाय डिफ़ॉल्ट डिफ़ाइन हुई है। अगर आपका क्लाइंट कहता है कि मेरा ये प्रोबेबिलिटी है, तो आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, अदरवाइज ये डिफ़ाइन हुई पड़ी है, ओके। तो हमें डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, आपका क्वेश्चन होगा कि जान भाई आपने ये तो पाइप है, आपने तो ये एक किस्म का क्या कहते हैं सॉलिड डिज़ाइन किया है। तो ये आप देखें, ये क्या आ रहा है, आपको एक पाइप नज़र आ रहा है। अगर मैं आपको डिस्प्ले में जाके आपको दिखाऊं कि ये हुआ गया है, अगर मैंने ये तीन चीज़ें डिस्प्ले करवाई हूँ, अब मैं ये सारी चीज़ें को डिस्प्ले करवाता हूँ, तो ये एक सॉलिड नज़र आएगा आपको, ठीक है। ये हमने डिफ़ाइन किया था। हमने अब एनसिस को क्या बताया, फ्लुएंट को हमने बताया इसे ख़त्म करें। हमने बताया कि ये वॉल्स है हमारी, और उसने अपने से ये 3 वॉल्स क्रिएट कर ली कि ये भाई इनकी वॉल्स हैं, देख रहे हैं। तो ये क्या बन गया, पाइप बन गया। हमने बनाया सॉलिड था, ये क्या कर दिया, पाइप बन गया। अब अगर आप पहले से पाइप बना लेंगे तो आपकी मॉडलिंग बहुत डिफरेंट हो जाएगी, आपको क्या कह लें बहुत मुश्किल होगी। तो आप क्या करें, सॉलिड बना के इसको अंदर डिफाइन करेंगे, तो ये खुद ब खुद पाइप डिफाइन हो जाएगी। तो ये मैं कहाँ गया हूँ, यहाँ पे डिस्प्ले पे जाके अगर आप सबको छोड़ दें, तो अगर आप इनलेट देखें, मैं इनलेट देखना चाहता हूँ। ये इनलेट रहा हमारा, ये हमारा इनलेट हमने डिफाइन किया कि यहाँ से हमारा क्या होना, फ्लूइड ने एंटर होना है। तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, ये चीज़ें होती क्या है, ठीक है ना। यहाँ पे आप इंटरफेस देख सकते हैं, ये इंटरफेस क्रिएट किया उसने, ये जो 2 इंटरफेस हमने किए थे। तो आप इसको सबको करके ओके डिस्प्ले कर दें और इसे बंद कर दें, ठीक है। तो ये आपका जो सॉलिड बॉडी था वो ये आ गया। अच्छा, ये मेम्ब्रेन आपने डिफाइन कर दी। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप ये सेल जोन्स को ऑफ कर देंगे। इनलेट ये वाटर है आपका, आउटलेट पे वाटर, ओके नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये जनाब डिफाइन हुई हैं बाउंड्री कंडीशंस पे आप आ जाएंगे। बाउंड्री कंडीशंस पे इनलेट, इंटरफेस, इंटरनल और ये कुछ आएंगे। वॉल पे अगर तो आपकी मूविंग वॉल है तो आप वॉल पे जाएँ ना, ठीक है। यहाँ पे आप एडिट करके मूविंग वॉल कर सकते हैं। अगर आपकी वॉल क्या कर रही है, मूव कर रही है, खुल रही है, बंद हो रही है। हमारी ऐसा कोई चक्कर नहीं है, तो हम इसे आउटलेट प्रेशर, अब आउटलेट प्रेशर पे जाएंगे, इसको एडिट करेंगे। अच्छा, ये एडिट नहीं हो रहा, तो आप क्या करें, इसे पैरामीटर्स पे जाएं। पैरामीटर्स भी डिफाइन नहीं, आपको यहाँ पे मिक्सचर सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आपके पैरामीटर्स एडिट होंगे।
ये आपने मिक्सचर सेलेक्ट करके आपने इसके पैरामीटर्स पे गए और यहाँ पे आपकी ये गेज प्रेशर ज़ीरो ही सेलेक्ट करना है। आपने ये क्या आ जाना के ओमेगा को सिलेक्ट कर देना और यहाँ पे अगर जो भी उसकी उसने दिया होगा वो आपने सेलेक्ट कर देना, तो आपने इसे ओके कर देना। ठीक है, ये आउटलेट हमारा क्या प्रेशर आउटलेट है। ऑपरेटिंग कंडीशन भी आप इसकी देख सकते हैं क्या है। आप ये उसका प्रेशर है और ये प्रेशर लोकेशन अगर डिफाइन करना चाहते हैं ग्रेविटी आप ऑन कर दें और यहाँ पे आप -9.8 कर दें, वाई की डायरेक्शन में -9.8। मिनिमम फेज एवरेज ओके हो गया इसका। ये हमारा आउटलेट डिफाइन हो गया। इनलेट पे भी आप इस तरह करेंगे, इनलेट पे मिक्सचर इसको आप एडिट करें। इस पर भी आप के ओमेगा सेलेक्ट कर दें, जो उसकी वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ सेलेक्ट कर दें। अगर बाज़ का होता है कि आपका ये वेलोसिटी इनलेट नहीं होता, ये मैस फ्लो इनलेट होता है, तो आपने मैस फ्लो सेलेक्ट करके इसका मैस फ्लो अंदर डिफाइन कर देना एडिट पे जाके। ठीक है ना, ये हमारे केस में ये वेलोसिटी इनलेट होती है, यहाँ पे वेलोसिटी होती है। बाकी आपको इंटरफेस के साथ छेड़ ले कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अंदर डिफाइन हुए पड़े हैं, ये बिल्कुल ठीक मॉडल हुआ है। इसके बाद ये भी आपका बाउंड्री कंडीशन भी आपकी डिफाइन हो गई। डायनामिक मैश आपको नज़र आ गया होगा, ये मैश इंटरफेसेस आपको डिफाइन करने पड़ते हैं, लेकिन ये कि हमने अंदर डिफाइन करके इसने बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट कर दें। इसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अब हम आ जाएंगे सोल्यूशन और मेथड्स पे। मेथड हम इसके लिए सिंपल यूज़ करते हैं। ये आपके पास 3-4 मेथड यूज़ होते हैं, कपल होता है बा ये जो आपके पास CFDs के लिए मोस्टली हम सिंपल मेथड यूज़ करते हैं, क्या कहते हैं, लीस्ट स्क्वायर सेल बेस्ड और सेकंड ऑर्डर। अगर आप इसको भी सेकंड ऑर्डर कर देंगे तो वेल एंड गुड है। ये सेकंड ऑर्डर कर दें तो ये कि आप ये फर्स्ट ऑर्डर, इसको भी सेकंड ऑर्डर। ये मेरे ख्याल से ये ट्रांजिएंट फॉर्मुलेशन के लिए है, तो ये ज़रूरत नहीं है। हम क्या करें, हम आ, वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, हम स्टेडी स्टेट एनालिसिस कर रहे हैं। तो वो हम कहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, वो जनरल में जाके यहाँ पे आप ये ट्रांजिएंट ये स्टेडी स्टेट इसको कर। ये गलती नहीं करनी, मैंने उस दिन भी गलती की थी। मैं स्टेडी स्टेट कर रहे हैं, हम ट्रांजिएंट एनालिसिस नहीं कर रहे। ठीक है, दोबारा मेथड्स पे आए आप, तो सूडो ट्रांजिएंट सेलेक्ट हो गया, सेकंड ऑर्डर अपवेंट ये ख़त्म हो गया, ट्रांजिएंट फॉर्मुलेशन ख़त्म हो गया। सूडो ट्रांजिएंट को आपने ऊपर रखना है। उसके बाद कंट्रोल्स हैं, कंट्रोल्स पहले डिफाइन होते हैं, कोई छेड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर तो आपके कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है तो वो आप कर सकते हैं डिफ़ाइन। यहाँ पे आप रिपोर्ट का फॉर्मेट डिफ़ाइन कर सकते हैं। मॉनिटर्स में जाके ये भी खुद ब खुद डिफ़ाइन हुए होते हैं, यहाँ से आपने चेंज करने हैं, कोई चीज़ें ऑफ करनी है तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। रिपोर्ट फाइल इसमें कोई चिकन। अभी आप क्या करें, इनिशियलाइज़ करें इसको प्रॉब्लम को और इसे कैलकुलेशन पे लगा दें सिंपल। कंप्यूट फ्रॉम आप बता सकते हैं कि कहाँ से कंप्यूट करना स्टार्ट करें। हम नहीं बताते, हम कहते हैं डायरेक्ट इनिशियलाइज़ करो, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है। उसने जनरल आपको बताया कि ये मुझे एक दफ़ा इसकी CFD करके दे दो, रिजल्ट्स मैटर नहीं करते। अगर उसके पास सारे पैरामीटर्स हैं तो फिर हम उसे एक्यूरेट भी करके दे सकते हैं, लेकिन उसके पास नहीं है तो हमने उसे ये करके दे दिया अपने पैरामीटर्स के हिसाब से। अच्छा, ये हो गया, इनिशियलाइज होगी आपकी प्रॉब्लम। अब आप रन कैलकुलेशंस पे जाएं और फर्स्ट रन के लिए आप यहाँ पे 1000 आइट्रेशन लिख के इसे रन पे लगा दें। 1000 आइट्रेशन बाद का होता है कि 200 आइट्रेशन पे जाके आपका सोल्यूशन कन्वर्ज हो जाता है, तो फिर आपको ज़्यादा सोल्यूशन दूर नहीं जाता। बाद का होता है कि आपका सोल्यूशन, और ये आपका कम अज़ कम 2 से 3 घंटे में कम कह रहा हूँ, ये 12 से 14 घंटे लेगा आपके सॉल्व होने में, क्योंकि 3D का केस है, मल्टी फेस केस है, और थर्डली ये कह लें कि पोर्स जोन का केस है। तो यहाँ पे आप करके यहाँ पे इसे कैलकुलेशन पे लगा दें तो आपको ये कैलकुलेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। होप्सो ये मदद करे, हेल्पफुल हो आपके लिए, एंड you will be getting projects like porosity related concepts or porous membranes concept 2D in 2D as well as in 3D। 2D में थोड़ा सा इजी हो जाएगा, लेकिन 3D में थोड़ा सा मुश्किल इस इसलिए कि आपको 14 घंटे वेट करना पड़ेगा, 12 से 14 घंटे
आपके पास सिस्टम तेज़ है, अगर आपके पास सिस्टम बहुत अच्छा है, ज़्यादा कोर्स वाला प्रोसेसर